Let us start the chapter. One of the most interesting, most easiest, most important एंड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड भी बोल सकते हो, चैप्टर चालू कर रहे हैं जिसका नाम है स्टैटिक एंड काइनेमेटिक इनडिटरमिनेंसी ऑफ द स्ट्रक्चर। अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं, स्ट्रक्चर दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्टैटिक, दूसरा होता है एक होता है इक्विलिब्रियम कंडीशन में सेटिस्फाइड होने वाला, एक सेटिस्फाइड नहीं होगा। बराबर, एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में पूरा स्टेबल है स्ट्रक्चर, एक अनस्टेबल स्ट्रक्चर। जो स्टेबल रहता है स्ट्रक्चर वो डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर्स रहते हैं, जो अनस्टेबल रहता है स्ट्रक्चर्स वो इनडिटरमिनेट रहते हैं। अनस्टेबल का मतलब ये नहीं कि वो सेक्शन हिलता रहेगा, मतलब मोर देन 3 अननोन्स है। स्ट्रक्चर एनालिसिस में पहला जो 3 मॉड्यूल था जो हम लोग खत्म करने आ गए, जैसे कि आईएलडी हो गया, जैसे कि 3 हिंज आर्चिस हो गया, जैसे कि ट्रसिस हो गया, ये पूरा डिटर्मिनेंट के ऊपर था। डिटर्मिनेंट खत्म हो गया, मतलब जिसके अननोन्स 3 से कम रहेंगे वो हो चुका है अपना। अभी तक तुमने ऐसा कभी नहीं देखा था कि तुमको 3 से ज्यादा अननोन्स थे, अगर थे भी तो वहां पे इंटरनल हिंज होता था जिससे 3 से कम ही हो जाते थे अननोन्स, मतलब दो अलग अलग ब्रेक हो जाते थे। मैं बात कर रहा हूँ 3 हिंज आर्चिस के बारे में, मैं बात कर रहा हूँ आईएलडी के बारे में जहां पे ज्यादा करके सिंपली सपोर्ट बीम ही रहता था। अब स्पेशल केस चले जाएंगे, यहां से अब स्ट्रक्चर इनडिटरमिनेट होने लगेगा। इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स का मतलब ये होता है अ स्ट्रक्चर विच हैज मोर देन 3 अननोन्स। उस टाइप के स्ट्रक्चर्स को हम लोग बोलते हैं इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। तो उसकी स्टेबिलिटी चेक करना है कि वो स्टेबल है कि नहीं है। करेक्ट, अगर स्टेबल है भी तो कैसे स्टेबल है, मतलब इंटरनली स्टेबल है कि इंटरनल है कि एक्सटर्नल है। बराबर, तो हेडिंग दे दो मेरे साथ, स्टैटिक एंड काइनेमेटिक इनडिटरमिनेंसी स्टैटिक एंड काइनेमेटिक इनडिटरमिनेंसी लिखा। हेडिंग दे दो टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर। कितने टाइप्स के स्ट्रक्चर आपको पता है? एज पर शेप, बीम, दूसरा फ्रेम, ठीक है, तीसरा ट्रस, बराबर। ये 3 टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, पता है आपको। लेट अस स्टार्ट विद द वेरी बेसिक पॉइंट, आपको इतना भी पता रहना चाहिए डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर का मतलब क्या। व्हाट डू यू मीन बाय डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर? अगर मैं बेसिक बात करूं तो मेरे साथ लिखते चलेंगे आप लोग, इतना ड्रॉ कर लो प्लीज। अ स्ट्रक्चर, अ स्ट्रक्चर a structure with 3 or less than 3, a structure with 3 or less than 3, 3 or less than 3 unknowns, a structure with 3 or less than 3 unknowns that can be solved, that can be solved by using, that can be solved by using equilibrium condition, that can be solved by using equilibrium condition, that is कौन कौन से इक्विलिब्रियम कंडीशन होते हैं आरुष? बराबर, समीशन ऑफ मोमेंट, दूसरा समीशन एफ वाई, तीसरा एफ एक्स। प्लीज लिख के ले लो, 3 इक्विलिब्रियम कंडीशन होते हैं। एक बीम का एग्जांपल ले लेते हैं कि डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर दिखता कैसा है। एक जगह पे हिंज सपोर्ट है, दूसरी जगह पे रोलर सपोर्ट है। इसको कितने अननोन्स रहेंगे दोस्त? 2। इसको कितने रहेंगे दोस्त? 1। कोई होगा जिसको ये भी नहीं पता होगा किसमें कितना रहता है, कोई बात नहीं, कोई शर्म वाली बात नहीं है। नहीं पता है, नहीं पता है, प्लीज रेज योर हैंड। नहीं पता है, कोई बात नहीं, ठीक है।
हिंज में दो रहते हैं, रोलर में एक। नहीं पता है, नहीं पता है, आ जाओ लिख के ले लो। ठीक है, हेडिंग इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। ठीक है, हेडिंग इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। A structure with a structure with more than three unknowns which cannot be solved, which cannot be solved by equilibrium condition alone, which cannot be solved by equilibrium condition alone, but can be solved, but can be solved by using compatibility equation. But can be solved by using compatibility equation. ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, पूरे लाइफ में काम आएगा ये वर्ड। those who want to be in the field of civil engineering, structural engineering, गवर्नमेंट ऑफिसर्स बनना है या कोई भी क्रैक करना है एग्जाम, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपेटिबिलिटी। कंपेटिबिलिटी क्या होता है? जैसे इक्विलिब्रियम कंडीशन है उसे उसको छोड़ के कुछ एक्स्ट्रा इक्वेशन, उसे कंपेटिबिलिटी इक्वेशन बोलते हैं। तो आपको ऐसे एमसीक्यूज में हर जगह आएगा, टू सॉल्व इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर विच इक्वेशन इज यूज्ड। तो विच इक्वेशन? कंपेटिबिलिटी इक्वेशन। हर टॉपिक का, हर मेथड का एक कंपेटिबिलिटी इक्वेशन रहता है। अभी हमने एक भी मेथड नहीं पढ़ा तो हमको एक भी कंपेटिबिलिटी नहीं पता है। हमने डिटरमिनेंट खत्म किया तो हमको 3 पता है इक्विलिब्रियम कंडीशन। मतलब ये क्या बोल रहा है कि अगर आपके पास डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर है तो आप 3 इक्विलिब्रियम से सॉल्व कर लो, लेकिन अगर आपके पास इनडिटरमिनेंट है तो इक्विलिब्रियम तो करना ही करना है इस्तेमाल, उसको छोड़ के क्या करना है? वो भी यूज करना है। क्लियर है? विल स्टार्ट विथ फर्स्ट टाइप, जिसका हम नाम देंगे ट्रस। ट्रस का फॉर्मूला लिख रहे हैं, अब सबसे मेन चीज लिख रहे हैं, अब काम धंधे की बात कर रहे हैं। ये सब जितना था वो सब टाइम पास था, बराबर। वो वाइवा के लिए जरूरी था या एमसी थियरी में आता उधर जरूरी था? थियरी में 5 मार्क के लिए आ सकता है जो आपने लिखा है एक पेज। देन सबसे पहले टाइप से चालू कर रहे हैं, जिसका नाम है ट्रस। ट्रस को क्या बोलते हैं आरुष? अब कर क्या रहे वो भी समझा देता हूं मैं, पहले समझ के लोग करना क्या है चैप्टर में। ये चैप्टर में अपने को डीएस ढूंढना है और एक टर्म ढूंढना है डीके। डीएस का मतलब होता है डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेंसी और डीके का मतलब है डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इनडिटरमिनेंसी। एग्जाम्पल के तौर पे एक स्ट्रक्चर है, करेक्ट। अब ये स्ट्रक्चर डिटरमिनेंट है कि इनडिटरमिनेंट? इनडिटरमिनेंट। क्यों? 3 से ज्यादा अननोन, 3 इधर 3 इधर, कितने अननोन हुए? 6। तो ये स्ट्रक्चर स्टेबल है तो कैसे है, बराबर, उसको बोलेंगे डीएस। तो डीएस 2 टाइप के होते हैं, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब उसके मेंबर के सारे फोर्सेस, एक्सटर्नल मतलब उसके ऊपर लोड जितना लग रहा है। समझ में आया? अगर वो दोनों प्रॉपर लगे हुए तो स्ट्रक्चर स्टेबल रहेगा। काइनेमेटिक का मतलब हुआ कि उस पर जब फोर्स लग रहा है, स्पीड लग रहा है, बराबर, तो भी वो स्ट्रक्चर स्टेबल रहना चाहिए। एग्जाम्पल अर्थक्वेक आया तो ये नहीं होना चाहिए कि स्ट्रक्चर गिर गया, स्ट्रक्चर फिर भी स्टेबल रहना चाहिए, करेक्ट। उसे बोलते हैं हम लोग काइनेमेटिक इनडिटरमिनेंसी। तो हमने 2 वर्ड पढ़ा, डीएस और डीके। हम लोग लिखेंगे साथ में, डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेंसी, जिसे हम बोलते हैं डीएस। डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेंसी, जिसे हम बोलते हैं डीएस। स्टैटिक की 2 कैटेगरी होती है, एक होता है और एक होता है डीएससी
एक बार देख लेंगे हम लोग क्या चालू कर रहे हैं। ट्रस ट्रस टॉपिक स्टार्ट करने के पहले आपको डीएस और डीके का मतलब समझाना पड़ेगा मेरे को। डीएस का मतलब होता है डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेसी, वेदर वो स्ट्रक्चर स्टेबल है कि नहीं, स्टैटिक फॉर्म में। स्टैटिक मतलब स्ट्रक्चर खड़ा किया, स्टेबल रहना चाहिए। एग्जाम्पल में देता हूं कि एक बांबू का घर बनाया आपने, बराबर, रस्सी बांध बिंद के, और इसको ऐसे छोड़ दिया। पता चला बांबू का घर बना और धड़ाक से गिर गया, जैसे गए वहां तक गिर गया। मतलब तुमने जो स्ट्रक्चर बनाया था वो स्टेबल नहीं था, मतलब कुछ तो उसमें प्रॉब्लम था। जॉइंट्स में प्रॉब्लम था, मेंबर्स में प्रॉब्लम था, इंटरनल फोर्स में प्रॉब्लम था, सपोर्ट्स में प्रॉब्लम था, स्टैटिक में। समझ में आया? तो इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेसी। अगर इनडिटरमिनेट है मतलब वो अनस्टेबल है, तो कहां पे है? एक्सटर्नल में है, मतलब उसके ऊपर जो लोड दिया है वो बराबर नहीं है, कि अंदर के मेंबर के में प्रॉब्लम्स है, इंटरनल मेंबर्स जो रहेंगे हैं। समझ में आ रहा है लॉजिक? तो उसको बोलते हैं डीएसआई और डीएससी। तो अगर मैं आपको पूछूं डीएस क्या है, तो आपको बोलना है कॉम्बिनेशन ऑफ टू है। किसका? डीएससी और डीएसआई का। कोई डाउट है आपके माइंड में? नहीं है? सो इसे बोलते हैं डिग्री ऑफ स्टैटिक इंटरेस्ट। अभी वो बांबू का घर बना के गया, बराबर, कोई आया उसको ऐसे हाथ टेका देके खड़ा हो गया, तो धड़ाम से गिर गया। मतलब एक्सटर्नल फोर्स लगा उस पे, बराबर, गिर गया। हवा आया जोर से, धड़ाम से गिर गया। एक्सटर्नल फोर्स लग गया उस पे, वो गिर गया। उसको बोलते हैं काइनामेटिक। काइनामेटिक मतलब मूवमेंट। समझ में आ रहा है? फोर्स की वजह से एक एक्स्ट्रा बाहर से काइनामेटिक मूवमेंट हो, अर्थक्वेक हो गया, विंड हो गया, इसको तुम रोक सकते हो क्या? तो अभी भी स्ट्रक्चर स्टेबल रहना चाहिए। ये नहीं कि जोर का हवा आया बिल्डिंग गिर गई, मतलब ही नहीं ना बिल्डिंग बना के। तो वो स्टेबिलिटी है कि नहीं है वो हम चेक कर रहे हैं, उसे डिग्री बोलते हैं। डिग्री मतलब क्या लेवल से, है ना? जैसे फॉर एग्जांपल एक लड़का है जिसको हम लोग बोलते हैं मस्तीखोर है, और किसी को बोलते हैं बहुत ज्यादा मस्तीखोर है, उसका मतलब डिग्री हमने ज्यादा देके रखा है। तो वैसे स्ट्रक्चर्स में भी डिग्री हम कैलकुलेट कर रहे हैं, कितने लेवल से वो अनस्टेबल है, स्टेबल है। समझ में आ रहा है लॉजिक? देखो, जितना ज्यादा तकलीफ देगा वो, उसको उतना ज्यादा सपोर्ट देना पड़ेगा, उतना ज्यादा क्रॉस सेक्शन लगाना पड़ेगा। हम लोग पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर एनालिसिस, मतलब स्ट्रक्चर को एनालाइज करना। फॉर एग्जाम्पल मैं आप पे एनालाइज कर रहा हूं, मैं आपका रिजल्ट लेके बैठू तो मैं फटाक से 2 मिनट में एनालाइज करके बताता हूं, अच्छा तेरा टर्म वर्क खराब है तो यूटी में मेहनत कर, सेमेस्टर में तू अच्छा लाता है। तो इसे बोलते हैं एनालिसिस। तो बीम जब कोई स्ट्रक्चर डिजाइन होता है, तो स्ट्रक्चर भी डिजाइन होते समय उसको देखा जाता है, अच्छा यहाँ पे बेडरूम है, यहाँ पे एक्सटेंशन हुआ है बरामदा का, यहाँ लोड कम आएगा, यहाँ लोड ज्यादा आएगा, करेक्ट। यहाँ पे रिसेप्शन एरिया है, यहाँ पे ये, तो वहाँ लोड कैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा, वेदर वो स्टेबल होगा कि नहीं होगा, वो एनालाइज किया जाता है बिफोर कंस्ट्रक्शन। एक बार एनालाइज हुआ, लगा नहीं यहाँ पे लोड ज्यादा आ रहा है, यहाँ बीएमडी ज्यादा आ रहा है, तो फिर उसके हिसाब से बीम का कम ज्यादा डायमेंशन करते हैं, रिइंफोर्समेंट कम ज्यादा करते हैं। जहां बचा सकता हूं वहां बचा लूंगा मैं, जहां जरूरत पड़ेगा वहां लगा लूंगा मैं। समझ में आ रहा है लॉजिक? तो वही चीज एनालाइज कर रहे हैं। तो हमने पहला पढ़ा डीएस, दूसरा पढ़ने जा रहे हैं हम लोग जिसका नाम है डीके। क्या लिखेंगे डीके को? डिग्री ऑफ काइनामेटिक इनडिटरमिनेंसी, जिसे हम बोलते हैं डीके, बराबर। डीके में एक्सटर्नल इंटरनल नहीं होता है। ये तो हमने बेसिक रफ आइडिया लिया डीएस और डीके का मतलब क्या होता है, इसका कोई लेना देना नहीं है ट्रस्ट से। अब ट्रस्ट का फॉर्मूला चालू करते हैं हम लोग। देन अब हम लोग ट्रस्ट के फॉर्मूले पे आते हैं जो इंपॉर्टेंट है अपने को। ट्रस्ट का फॉर्मूला देख लेते हैं। आई एम स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट पार्ट जिसका नाम है ट्रस्ट। ट्रस्ट के अंदर डीएससी का फॉर्मूला रहता है आर माइनस, कुछ लोग इसको यू बोलते हैं, कुछ लोग इसको 3 बोलते हैं। यू मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन, ओके। यू माइनस आर माइनस 3, कुछ लोग 3 बोलते हैं, कुछ लोग यू बोलते हैं। तो यू का मतलब क्या हुआ? इक्विलिब्रियम कंडीशन। कितना रहता है इक्विलिब्रियम कंडीशन? डीएसआई का फॉर्मूला है m माइनस 2j माइनस यू। तो डीएस का फॉर्मूला होता है डीएससी प्लस डीएसआई। कुछ बहुत ज्यादा होशियार लोग क्या करेंगे, ये दोनों फॉर्मूले को साथ में रख के एक नया फॉर्मूला बना देंगे, वो भी सही है। समझा मैं क्या बोला? दोनों को साथ में रख दो, आर माइनस यू प्लस है माइनस 2j माइनस यू। समझ में आया? तो एक फॉर्मूला और बन जाएगा, लेकिन जरूरत नहीं है, 3 फॉर्मूला बहुत होता है। और इसका डीके देख लेते हैं। डीके का फॉर्मूला है 2j माइनस आर।
वेर आर इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, अननोन रिएक्शन, यू क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन, एम क्या रहेगा, मेंबर, जे क्या रहेगा, जॉइंट्स। ठीक है, करते ट्रस के ऊपर न्यूमेरिकल चालू करते हैं, फिर बीम और फ्रेम पढ़ के फिर बीम और फ्रेम पे करते हैं, चलेगा ना? ठीक है, तो वी आर स्टार्टिंग विद ट्रस पार्ट। टेक अ हेडिंग न्यूमेरिकल ऑन ट्रस या न्यूमेरिकल। ठीक है, हम लोग न्यूमेरिकल चालू कर रहे हैं ट्रस से, सबसे इजी पार्ट से कर रहे हैं चालू। तो अब क्या करेंगे, एक एक बेसिक ट्रस का एग्जांपल लेंगे। वेरी सिंपल ट्रस से चालू करता हूं मैं। सही है, ये कौन सा सपोर्ट है दोस्त, ये कौन सा सपोर्ट है, रोलर है। चालू करेंगे साथ में। सबसे पहले मेंबर, मेंबर कितना रहेगा दोस्त, 1 2 3 4 5 6 जॉइंट्स, 1 2 3 4। कुछ लोग बोलेंगे ये भी जॉइंट है, नहीं है, ये ऐसा है। कितने जॉइंट्स है, रिएक्शन। जिनको नहीं पता है मैं उनको बता दूं, हिंज पे कितने अननोन्स रहते हैं, रोलर पे कितने रहते हैं, तो कितने हुए टोटल, 3। कोई डाउट है आपके माइंड में, कोई भी डाउट नहीं है, बस फॉर्मूला लगाओ आंसर आएगा। डीएससी इज इक्वल्स टू, सर लिखना है क्या फुल फॉर्म, नहीं जरूरत है, 1 मार्क के लिए मैं इतना नहीं मेहनत करूंगा। अगर आपको करना है तो कर दो, अगर आप लग रहा है आप टॉपर हो, बहुत ज्यादा मार्क्स आएगा 60 65 प्लस, तो आप लोग पूरा फुल फॉर्म लिखना, डिग्री ऑफ स्टैटिक एक्सटर्नल इंडिटर्मिनेंसी, वरना जरूरत नहीं पड़ता है। टीएससी का फॉर्मूला है आर माइनस यू। यू क्या होता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन होता है। कितने इक्विलिब्रियम कंडीशन होते हैं, तो डीएससी का फॉर्मूला आंसर कितना आ जाएगा दोस्त, 3 - 3 डीएसआई, बोलो, एम माइनस 2J माइनस यू। मेंबर कितने हैं दोस्त, जॉइंट्स कितने हैं दोस्त, 3। कैल्सी मारेंगे, टू जे प्लस यू, इधर है प्लस, सॉरी, एम माइनस 2J प्लस यू, यहां पे माइनस है, कितना हुआ 1। अब सही है, तो डीएससी प्लस डीएसआई कितना हुआ, 0 + 1 1 आया। ठीक है, आते हैं थर्ड पार्ट पे, 2J माइनस आर, जे कितना है 4 4 2 जा 8 माइनस 3, आंसर कितना आया, सम हो गया सम। ठीक है, एक बार वापस देखेंगे, ये फॉर्मूले में करेक्शन था, m माइनस 2J प्लस यू है, m माइनस 2J प्लस यू है फॉर्मूले में, बराबर। बताता हूं मैं इसका क्वेश्चन कैसे पूछेगा, प्लीज कॉपी करके लो पहला क्वेश्चन। लेट अस अंडरस्टैंड क्वेश्चन ये आता कैसे पेपर में, करेक्ट, आओ देखते हैं। पेज नंबर 20, ये वाला पेज, पेज नंबर 20, ये वाला पेज, ठीक है, खोला, ओके। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है दोस्त, फाइंड डिग्री ऑफ स्टैटिक एंड काइनेमेटिक इंडिटरमिनेंसी ऑफ द फिगर एज शोन इन, ऑफ द स्ट्रक्चर एज शोन इन फिगर, दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 दिखा आपको, मे 17 का सम, पक्का ऐसा क्वेश्चन लिख के आता है, ओके। चलो हमारे लिए सेकंड सम रहेगा, बोलो भाई,
हम लोग सेकेंड सम कर रहे हैं, मतलब फर्स्ट सम करेंगे, हमारे लिए सेकेंड सम रहेगा ये सेकेंड सम। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 1, पेज 20, 8 मार्क्स। ठीक है, 8 मार्क्स का है। इधर सेमिस्टर में भी 5 मार्क का आता है ये। हाँ चलो, ये क्वेश्चन है, ये ट्रस है। सही है। यहां पे कौन सा सपोर्ट रहेगा, यहां पे कौन सा सपोर्ट रहेगा, रोलर। सॉरी, ये दोनों में हिंज है, बराबर अच्छे से बताओ फरहान। ठीक है, चलो चलो ध्यान देंगे। सबसे पहले मेंबर बता देना कितना है, गिनती मारेंगे साथ में, चुप बैठना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। समझ में आया? मेरा गिनने का तरीका देखा, हाथ का मूवमेंट देखा, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट, जॉइंट्स देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बीच में भी है 9। नेक्स्ट, रिएक्शन देखना, 2 + 2, समझा? आगे तो फॉर्मूले का गेम है, सम हो गया। ठीक है, प्लीज खत्म करो। कितना मार्क मिलेगा इसको? 2 मार्क, 2.5 मार्क। अरे 6 मार्क के लिए 3 सम है, 6 मार्क के लिए 3 सम आएगा तुमको। समझ में आ रहा है? मतलब 2 2 और 2, ये इसको 2 ही मार्क है, ये 6 मार्क का नहीं है, ये 2 मार्क का है। एक बीम रहेगा, एक फ्रेम रहेगा, एक ट्रस रहेगा, 2 2 2, 6 मार्क। क्वेश्चन नंबर 1 में कंपलसरी 2 मार्क का एक, 3 क्वेश्चन, 6 मार्क। यू हमेशा 3 रहेगा। m-2j प्लस यू कर दो, इसको करेक्शन कर दो। वापस गिन ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। जब पढ़ाता हूं ना दोस्तों, बहुत ध्यान दिया कर, बस मेरे को सिर्फ आंसर बता देना। एक सम ले लेते हैं। दोनों हिंज सपोर्ट है ना? मेंबर देखेंगे, आ जाओ प्लीज। 1 2 3 4 5 6 7 8, बीच में ऐसा डार्क सर्कल मारा है, वरना हम पूरा एक साथ गिनते थे, याद है? तो कितने हुए दोस्त? 8 हुए ना? 4 आउटर 4 इनर। जॉइंट्स देखो, 4 + 1 अंदर। रिएक्शन देखो, आगे आपको आता है करना है। कितना है आंसर? R-U। ठीक से कैसे देखो, जॉइंट्स कितने हैं? 10 - 3, सॉरी 10 - 4, 6 आएगा, ये गलत है, 7 मत बताओ।